उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर हो गया था। इस समय अब जाति का जो समीकरण वर्तमान में दिखता है उसकी भी उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में ही माना गया है, उत्तर वैदिक काल से ही माना गया है। अब जो है पहले ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जो था वह व्यवसाय के आधार पर निर्धारित था, अब जो है जाति के आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर हो गया। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता भूमि कहा जाता है। वर्तमान समय में भी हल रेखा को सीता भूमि अभी भी कोई कोई कहते हैं। निष्क शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन सिक्के का प्रचलन नहीं था। यह हमेशा याद रखिएगा, निष्क और शतमान को माना जाता है कि यह मूल्यवान धातु था, लेकिन इस काल में वर्तमान काल की तरह सिक्के का प्रचलन अभी नहीं हुआ था। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित करता था। यह मुख्य रूप से विश्वामित्र ने लोगों को आहार बनाने के लिए इसकी रचना किया था और यह सावित्री नामक देवता को संबोधित था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। हमेशा पूछता है कि ऋग वैदिक काल में किस नगर में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। याद रखिएगा, यह कौशाम्बी नगर में हुआ था। इस समय गोत्र नामक संस्था का जन्म हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। यह जाति का सूचक था। गोत्र जो था इस समय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। दोस्तों, यह ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी था जिसे मैंने आप लोगों के पास रखा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस संबंध में भी हम प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह से वैदिक काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाइएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। और हाँ दोस्तों, एक बात ज़रूर कहेंगे, कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना से सभी भयभीत हैं, हम सब भयभीत हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना पड़ेगा, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, नेट हो। एग्ज़ाम तो आज नहीं कल होगा ही। हमें धीरे धीरे ही पढ़ना है, लेकिन क्रम को तोड़ना नहीं है। हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ते रहना है, ताकि जब कभी फॉर्म आए, एग्ज़ाम हो, तो हम जो है यह ना सोचे कि हम काश उस समय जब कोरोना था हमने दबाव में नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई जारी रखें, घर पे ही रहें, ऑनलाइन ही तैयारी करें। यही आपका मेरा सुझाव है आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों।